जय हिंद। कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो रुक जाना नहीं परीक्षा का पेपर है, जिन छात्रों ने विज्ञान विषय के लिए फॉर्म डाल रखा है, प्यारे विद्यार्थियों, रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर के लिए, उन सभी का पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, जो कि 100% प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिएगा, यहाँ पर पहला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के द्वारा दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न छाप लीजिए, आपकी परीक्षा में आएगा ये प्रश्न कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है प्यारे विद्यार्थियों वक्रता केंद्र पर। तो यहाँ पर आपको वक्रता केंद्र करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये वो प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा में 100% देखना रहेगा, है ना। पास आपको होना है, मेहनत आपको करना है। हालांकि मैं भी आपसे ज़्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ ताकि बच्चों को वो पेपर बता सकूँ जो परीक्षा में आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ज़रूर पढ़िएगा। हो चुका आगाज़ रण का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि मानव नेत्र कार्य करता है। मानव का जो नेत्र है वो किस प्रकार कार्य करता है, तो वो सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सूक्ष्मदर्शी की तरह। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं तो इसमें लिखना है मस्तिष्क प्लस मेरुरज्जु में। ठीक है। धारा मापी यंत्र है तो धारा को किस में मापा जाता है, तो प्यारे विद्यार्थियों धारा को मापा जाता है अमीटर में। ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अमीटर सही उत्तर होगा, इसलिए आपको अमीटर याद रखना है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट कितने दिन बाद आएगा, कब आएगा, तो सारी अपडेट से मैं आपको अवगत करवाता रहूँगा, इसलिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। देखिएगा, सहजीविता का उदाहरण है तो प्यारे बच्चों सहजीविता का उदाहरण क्या हो जाएगा, लाइकेन, ये सहजीविता का उदाहरण है। घरेलू परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं तो समांतर क्रम में होते हैं, तो यहाँ पर आपको समांतर क्रम याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं और जिन्हें आपको फिल करना रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पोप ध्वनि से जलने वाली गैस कौन सी होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों वो जो गैस होती है वो होती है H2 गैस, जिसे अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। मनुष्य जीव है तो जो ये मनुष्य है ना, ये सर्वाहारी जीव है, यानी कि ये पत्थर को छोड़कर पत्थर भी खा जाता है, यानी कि सर्वाहारी, यानी कि सभी चीज़ें खा सकता है, तो सर्वाहारी है। संतरा, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। जितने भी खट्टे जो पदार्थ होते हैं ना प्यारे बच्चों, उनमें सिट्रिक अम्ल होता है। तो अगर नींबू का पूछा जाए तो सिट्रिक अम्ल, इमली सिट्रिक और आम सिट्रिक, है ना। ग्रेफाइट विद्युत का होता है तो ग्रेफाइट प्यारे विद्यार्थियों विद्युत का सुचालक होता है, तो आपको इसमें सुचालक लिखना है। क्या लिखना है, सुचालक। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो 4 कार्बन की संयोजकता होती है, 4 आपको याद रखना है। अब देर मत कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, मेहनत आपको करना है, इस बार गलती आपको नहीं करना है। अच्छे से पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, जिसे पुनरुद्भवन कहते हैं। ये बिल्कुल आपको सत्य बताना है। नर लक्षणों के लिए एक्स गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका गलत हो जाएगा। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया में अविलेय लवण प्राप्त होते हैं। आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है, तो बिल्कुल ये सत्य होगा। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया गया था, तो ये आपको गलत बताना है। इसके बाद में हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीनशॉट लेते चलना है, बार बार आपसे ना कहना पड़े, इसलिए स्क्रीनशॉट तो तुरंत ले ही लेना है ना। तारों का टिमटिमाना, तो तारे टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इंसुलिन में आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, रक्त में शर्करा का नियम करता है इंसुलिन। कौन करता है, तो यहाँ पर आपको इंसुलिन लिखना है। एम्पियर में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है,
तो इसमें आपको किससे मिलाना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट से। बेंजीन में करेक्ट उत्तर हो जाएगा C2H6। ठीक है, तो यहाँ पर आपको C2H6 से मिलाना है। वाही गुणसूत्र में करेक्ट उत्तर हो जाएगा और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नर में लिंग निर्धारण। अगला देखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स में आपको वेबर बताना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर वेबर सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रिजल्ट की जानकारी भी दे दूंगा, है ना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जय हिंद या फिर जय श्री राम का मैसेज आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। दो विलयन को मिलाने पर एक अविलय पदार्थ बनता है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? प्यारे बच्चों, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। तो पहले में आपको क्या लिखना है? अवक्षेपण अभिक्रिया। नेटल एक शाकीय पादप है, इसके डंक से कौन से अम्ल का स्त्राव होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके डंक से कौन सा अम्ल निकलेगा? तो इसमें लिखना है मेथेनोइक अम्ल। कौन सा निकलेगा? मेथेनोइक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाली गैस का नाम लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाली गैस CO2 होती है। पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का क्या नाम है? तो हार्मोन का नाम लिखना है आपको जिबरेलिन। कौन सा हार्मोन होगा? तो इसमें जिबरेलिन करेक्ट करना है। पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? तो पारे की मिश्र धातु अमलगम कहलाती है। यहाँ पर अमलगम लिखना है। गुणसूत्र क्या है? तो प्यारे बच्चों, आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 4 सेट पेपर, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि प्यारे विद्यार्थियों 4 सेट पेपर मैं आपको बताऊंगा परीक्षा के लिए। 100% प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा आपको मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं आपकी परीक्षा के लिए। इन मोस्ट प्रश्नों को ही पढ़ के आपको जाना है। किसी भी प्रकार से वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अगर आप वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में पढ़ेंगे तो फेल हो सकते हैं, इसलिए मेहनत आपको करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाना है जो कि मेरे द्वारा आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।